आज हमारा डे 23 है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे मैजिकल एयर के बारे में कि कैसे मैजिकल एयर हमारे लाइफ को चेंज करता है, ठीक है। क्योंकि हवा एक ऐसा चीज है जिसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। डे 23 है जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटेंगे। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेस। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे ये कहा होता है कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोच उसका दिमाग सड़क गया है। इससे इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती थी। आखिर उस हवा के लिए कोई कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली तो मैंने उन चीजों को अनदेखा कर देती थी और तथा जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, मैंने वो भी मेरे लिए चमत्कारी बन गए। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई। मैंने बड़ी तस्वीर और सृष्टि के लिए आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। कहने का मतलब जिस चीज को आप कभी तजुर्बो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, बट वो भी आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेक श्योर कि आप किसी चीज को इग्नोर अभी तक किए हो उसको जाकर गैटिट्यूड देना। हम मैं सिर्फ सांसें की बात करूंगी, बट मैं और भी एरिया को बोल रही हूँ कनेक्ट करने के लिए। आपको लगता है ना कि वो क्या है, वो क्या ही इनफेल कर नहीं, वो अगर वो है तभी आपका ध्यान वहां गया, वो भी आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग बस नहीं हुआ था। बिल्कुल, अगर आज आज पृथ्वी पर रह रहे हो, अगर आप कुछ भी चीज के देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, तो ये कुछ भी संयोग नहीं है, इत्तेफाक कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने बहुत सोच के धरती को सूर्य दिया है और सही डिस्टेंस मेंटेन किया है, चांद दिया है, इतने सारे स्टार्स दिए हैं, गैलेक्सी दिया है, हमें टेक्नोलॉजी दी है, हमें खाने पीने का फल दिया है, फूल दिया है। और सबने सोचा है कि सीजन इतना क्यों बना है, हर एक सीजन में हम कोई पर्टिकुलर खाना खाते हैं, कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी एनर्जी की, उसकी न्यूट्रिशन की नीड होती है, तभी भगवान ने वो सारी चीज बनाया है। और ह्यूमन माइंड में वो सारा चीज ट्रांसफर किया कि भाई सोचना शुरू करो। तो यही समझो कि कुछ भी चीज है आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में आज कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब ये कुछ बड़ी चीज आपके लाइफ में होने वाली है। उसके लिए बी ग्रेटफुल। इस शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी सॉरी इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है, एक रक्षात्मक वातावरण में हमें घिरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यदि यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है। ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आधा ढंग से कम बना हुआ है। और यदि आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पे होते हैं तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते हैं। हजारों मापदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, तो ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उनका महान समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि हम इन मापदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यदि यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग नहीं हो सकती, यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तर, तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श से ढंग से संतुलित है। वे सब हमारे लिए है। अगर आप पेड़ पौधा है उसमें ऑक्सीजन दे रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। अगर आप फ्रेश हवा ले रहे हो और आप कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो ये भी कोई संयोग नहीं। आपने कभी सोचा है कि बोला क्यों जाता है कि अपने सांसों से जुड़ो। जब आप सांस लेते हो, जब सांस छोड़ते हो, तो आप निगेटिविटी बाहर निकाल रहे हो, आप एक फ्रेशनेस अपने अंदर लेके आ रहे हो, ज्यादा टॉक्सिसिटी सारे दे रहे हो। एक पूरी पृथ्वी क्या है, जो हमारा सौर मंडल है, अर्थ है, क्या हमारी सारी चीजों को अब्सॉर्ब करती है। सोचो उसके पास कितनी हाई एनर्जी है कि हमारी निगेटिविटी को भी अब्सॉर्ब करके पॉजिटिविटी बनाती है, कन्वर्ट कर देती है। थिंक इट। कहना कितना आसान है कि यार ये, लेकिन सोचा है कि आपको पेड़ दे रहा है ऑक्सीजन, लेकिन रात में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं पड़ना, क्योंकि आप भी मोनोऑक्साइड छोड़ोगे वो भी छोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रिजल्ट देगा। तो हर चीज को भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। उसके लिए हमेशा हम्बल काइंडनेस दिखाओ, ताकि आप अपने लाइफ में और चीजों को अट्रैक्ट कर पाओ एज अ ब्लेसिंग्स, एज अ डिजायर जो भी आपकी है, ठीक है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती है और पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर के छोटे छोटे तत्व का संतुलन हमारे समर्थ के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञ को जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है।
वो जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि हमारे खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो आप सांस लेते हैं और तथा तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बनने जाता है। आपने कभी सोचा है कि आप सांसें ले रहे हो बट कुछ में एफर्ट नहीं लग रहा है, आप सो रहे हो सांसें ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो सांसें ले रहे हो, इसमें आपको एफर्ट करना नहीं पड़ता। लेकिन कभी सोचा कि कोविड के टाइम में जब कोविड आया था और ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड थी, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उस समय लाखों में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे, डिड यू थिंक अबाउट दैट? बट बी ग्रेटफुल राइट नाउ कि आपको कोई चीज स्ट्रगल करना नहीं पड़ रहा, योर बॉडी इज सो हेल्दी राइट नाउ, क्योंकि अगर आप सांस नहीं लोगे यू आर नॉट एबल टू सस्टेन योर लाइफ, यू आर नॉट एबल टू टेक योर लाइफ इन अ गुड वे। ओके, सो बी ग्रेटफुल। सांस एक ऐसी औषधि है हमारे शरीर के लिए, हमें जवान रखती है, हमें खूबसूरत रखती है, हमें हमेशा एनर्जेटिक रखती है। लेकिन जिस दिन आप सांस लेने में आपको डिफिकल्ट होता है, आपकी बॉडी वीक हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर। सो सांस को फॉर ग्रांटेड मत लो, हवा को फॉर ग्रांटेड मत लो। अगर आप चार दीवारी में बंद हो ना, आप काल कोठरी में भी बंद रहोगे तो वहां भी हवा आ जाएगा, वहां भी आप सांसें लोगे, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक एयर एलिमेंट ऐसा है जो कहीं भी ट्रोली जा सकता है, उसको किसी रेजिस्टेंस की नीड नहीं होती है। भगवान ने कुछ चीजें ऐसी बनाई है जो हमारी सोच से परे है, उनके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना है। हम में से हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिकाओं को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो बी ग्रेटफुल, आपकी हर एक सेल्स में न्यूट्रिशन जा रहा है, पोषण जा रहा है, विटामिन जा रहा है ब्लड के थ्रू। जब ब्लड के साथ हवा जाता है, पुश करता है, जाओ भाई, जहां जहां जाना है जाओ, यू फील सो हैप्पी। जब मैंने पहले पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो मैं इसका इस्तेमाल उन सारी उन बहुत सारे व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं जब अब मैं समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब जब हम जीवन के प्रति जब हम जीवन और प्रकृति की कीमती उपहार के लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिस पे हम सांस लेते लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई हो, उसे पूर्ण समझने मिलता है। सिर्फ देखो, इसने अपने आसपास की चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, लाइक अपने नेबर्स के लिए, अपने काम के लिए, अपने उपहारों के लिए, समुद्र के लिए, धरती के लिए। पंच तत्व हो गया। पंच तत्व में क्या आता है? स्पेस आता है, एयर आता है, फायर आता है, अर्थ आता है, वाटर आता है। दीज आर द फाइव एलिमेंट ऑफ द नेचर। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग्स यू विल अट्रैक्ट मोर थिंग, क्योंकि ये सारी चीजों से हम मिलके बने हैं। अगर हम इसी ग्रेटिट्यूड करते तो हमारा शरीर बैलेंस होता है। तभी सोचना जरा कि प्रभु ने आपको एक यूनिवर्स की तरह बनाया। आपके हाथ में जो भी कहते हैं ना, जो भी हाथ में हमारे लकीरें होती हैं, जो भी ड्रॉ होती है, सब कुछ यूनिवर्स से मिलता है। हमारी आंख की पुतलियां, कहते हैं अगर देखो तो आपको ब्लैक होल दिखेगा, पूरा अंदर गहराई दिखेगा आपको। ये सब स्किन वगैरह सब मिलता रहता है। आपके जो अंदर के ब्लड वेसल्स है वो सारा, अगर आप किसी बड़े लीफ ट्री के पेड़ के जो बड़े पत्तों को देखोगे, आपकी भी बॉडी में वैसे ही सारी चीजें हैं, यानी वैसे ही आपको सब कुछ मिल रहा है। ये सारी चीजें कोई इत्तेफाक नहीं है। बहुत सोच के, बहुत ही प्यार से प्रभु ईश्वर ने एक सृष्टि को रचा, हमें रचा, ताकि हम जब हम प्रकृति से, अपना वातावरण के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो हमें किसी चीज का सफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी आर ऑटोमेटिकली हील्ड एंड स्टे हैप्पी ऑल द टाइम एंड हेल्दी। ओके, आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर पांच पांच बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज पांच गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम पांच अलग अलग समयों पर करें। और जब आप पांच बार सांसें लेकर छोड़ देते हैं, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिनमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, तो उसकी उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए सचमुच कृतज्ञ बने। यानी आपको दिन में आज पांच बार टाइम निकाल के, पांच बार सांसें लेनी है। कैसे लेनी है?
लेट मी टेल यू, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। सपोज आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, just close your eyes, relax your body, no need to move and no need to take any kind of tension, just relax, just calm down and relax। अब सारा अटेंशन लेके जाओ अपने नाक पे, ठीक है। अब कैसे सांसें ले रहे हो देखो। नंबर वन, होल्ड। थैंक यू मैजिकल यार, थैंक यू। नाउ हम सेकेंड टाइम लेंगे, ठीक है। डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। थैंक यू मैजिकल। नंबर थ्री, होल्ड, रिलीज। होल्ड, होल्ड, रिलीज। नाउ लास्ट फाइव नंबर, होल्ड, रिलीज। थैंक यू मैजिकल, थैंक यू सो मच। ऐसे लेना, ठीक है। क्या है, आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन हो गए, यानी कॉन्शियस होके आपको 5 बार सांस लेना है, रिमेम्बर। ठीक, ठीक है, ये मैंने पढ़ा चुकी, बट मैं चेतन को भी आप फोकस करना, इसलिए मैंने कॉन्शियस होके आपको ब्रीदिंग करनी, ब्रीद आउट करना है। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके, उसकी कदर कर सके। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर उन्हें खुला करके रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां 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 वहां जहां चाहे वहां कर सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। यानी आप कहीं भी करें, लाइन में खड़े, ऑफिस में है, वॉशरूम में है, नो मैटर। ये मत बोला सांस लेने का टाइम है, यार सांस लेने का सबके पास टाइम है, बस 5 मिनट टाइम निकालो और सांसें लो, यू विल सी द मिरेकल्स। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पे लेते हैं, ताकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपकी अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अपने अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। यानी जब भी आप सांस लेते हैं सोचो थैंक यू फॉर दिस सांस के लिए। यू विल से दैट आप थैंक यू बोल के रहो, आप ले रहे हो, अंदर जा रहा हो, थैंक यू। आपका नस नस, रोम रोम, ब्लड के हर एक सेल्स में थैंक यू जा रहा है, तो बी ग्रेटफुल फॉर द ब्रीदिंग। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसको वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। वह सच्चा की मिग्यार बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से में बिना कोशिश के सोने में बदल सकता है। ब्रीदिंग के बारे में मैं एक चीज शेयर करूंगी। इट वॉज ईयर 2020, राइट, हाँ। उस टाइम में मैं 3 टाइम्स ब्रीदिंग टेक्निक्स करती थी। 3 टाइम्स में सांसें ऐसी लेती थी कि 8 काउंट पे सांस लेती थी और 8 काउंट होल्ड करती थी, फिर उसको रिलीज करते थे, ठीक है। सॉरी, उसके बाद क्या, मैं 3 टाइम लेते थे। विद इन 15 डेज या 20 डेज आई गॉट अ ज्वाइनिंग लेटर।
ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं, मतलब मुझे जॉब का ऑफर आया एंड आई वाज सिलेक्टेड बिना किसी तामझाम के, इजिली हो गया। मैंने कहीं पे रीड किया था कि एक इंसान सांसों के प्रैक्टिस कर रहा था, उसको कम से कम 30 या 40 लाख का पैकेज मिला था, और एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर था, और उसको एडवांस पेमेंट ही मिला था। तो ऐसे होता है मैच, क्योंकि आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ टाइप हो जाता है, वो सारी चीजें आपके लिए करता है, क्योंकि आपका ऑरा, आपका पावर बढ़ जाता है, तो अपने सांसों के साथ कनेक्ट होइए एंड यू विल सी द मिरेकल्स। नाउ मूव टू असाइनमेंट नंबर। आज डे हमारा 23 है। नंबर 1 है कि काउंट ब्लेसिंग्स, काउंट ब्लेसिंग्स करोगे आप। जो भी आप सेंटेंस लिखे उसके बाद लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेकेंड नंबर है, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने के लिए भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी, सांस छोड़ने की खुशी भी महसूस करें। सांस लेने की भी भावना को महसूस करना है, छोड़ने की भावना को भी फील करना है। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ देते हैं तो जादुई शब्द कहे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसकी कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का यही था। असाइनमेंट सबको करना है, कोई भी असाइनमेंट से नहीं भागेगा, ठीक है। आज का असाइनमेंट है सांस लेना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, रिमेम्बर द मैजिक। होप यू गॉट दिस माय पॉइंट। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आप सब आया, आपका शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं कल, ओके, बाय।